मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सो श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, जिसके पूर्व रंग में यानी प्रियम्बल में मंगलाचरण क्यों किया जाता है ये बताया गया। मंगलाचरण किसका किया जाता है ये भी बताया। इष्ट देव कौन है? तो आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ इष्ट देव है। अल्टीमेटली जो हमें हमारे जो पंच परमेष्ठी भी जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसा वो स्व आत्मा वही वास्तव में इष्ट देव है। और वैसे सबकी अपनी मेरी एक अपनी आत्मा। जिज्ञासा है। जी। मेरी एक जिज्ञासा है, पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछे पूछे। जैसे पृथ्वी अनादि काल से है और आत्माएं भी अनादि काल से हैं। हाँ जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि जिस समय मानव पैदा हुआ था उस समय वो बहुत कम इवॉल्व था, बंदर जैसा दिखता था, उसे आदि मानव भी कहा गया। और उसका पूरा इवॉल्व होने में उसे काफी समय लगा। काफी समय हो गया, हमारे जैसे रूप में जब वो आया तभी उसका ब्रेन भी डेवलप हुआ और सोचने अध्ययन करने की शक्ति उसमें आई। तो हमारे ऋषि मुनि भी उसी समय आए होंगे, उन्होंने स्व का अध्ययन किया होगा और जो कुछ भी करा होगा। उसके बाद में जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ा, तो अब उस समय व्यक्तियों द्वारा बहुत सारे दर्शन सामने आए, बहुत सारे संप्रदाय सामने आ गए। उससे पहले कोई संप्रदाय नहीं था। तो ये भी कहा गया है स्वाध्याय में कि दिगंबर मुनि बनना जरूरी है अगर मोक्ष प्राप्त करना है, नहीं तो मोक्ष में नहीं मिलेगा। तो जो जब तक दिगंबर जैन प्रथा आई, उससे पहले के जो समय था, क्या उस समय आत्माएं मोक्ष जाती थी, जा सकती थी? हाँ। पूरा हो गया आपका प्रश्न? पूरा हुआ? जी, हो गया। अच्छा देखिए ऐसा है। ये थ्योरी ऑफ इवॉल्व जो एवोल्यूशन वाली जो थ्योरी है, वो बीच से कहाँ से आ गई पता नहीं है। उसमें तो ये भी है कि पहले पृथ्वी थी नहीं, पहले सूरज ही जो का एक टुकड़ा जो है ये नीचे गिरा और कालांतर में वो ठंडा हुआ और वही पृथ्वी बन गई और उसमें जीवों की उत्पत्ति हुई। ये सारी थ्योरी जो है वो ये इस तरफ इशारा करती है कि पहले ये सब सृष्टि नहीं थी। तो पहले नहीं थी तो क्या थी, और जो जब थी उससे पहले क्या थी, तो कहीं ना कहीं उसका आदि जो है वो होगा। फिर किसने इवॉल्व किया, उसको किसने बनाया, और अगर इस तरह से वो सूरज के टुकड़े से गिरने पे बनी है तो एक दिन वो नष्ट भी हो जाएगी। तो इसलिए वो जो थ्योरी है वो जिस अपेक्षा से की गई है वो जैन फिलॉसफी में तो क्या, बाकी की फिलॉसफी में भी कहीं उसको उचित नहीं ठहराया गया। तो ये कल्पना साइंटिस्ट की है। बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब जैसे डॉक्टर्स की थ्योरी को आप लें, तो डॉक्टर से पूछो कि ये जीव मर क्यों गया, तो मरने का वो कहते हैं कारण कि इसका जो है वो हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल क्यों हो गया, तो वो दूसरे अंगों के बताएंगे कि इसको पंप ज्यादा करना पड़ा, इसका ये लीवर फेल हो गया, इसका फलाना। वो उसी में उलझाते रहेंगे, लेकिन वो मरने की डेफिनेशन कुछ नहीं बताएंगे। तो मरने का अर्थ यही है, वो ये बोलेंगे इसके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो गए। तो वहाँ कहीं उस थ्योरी में, जबकि वो बायोलॉजिकल थ्योरी है, साइंस की थ्योरी है, उसमें मरने का जो वास्तविक रीजन जो धर्मों में दिया गया है, जिस सोल की बात की गई, इस आत्मा की बात की, वो उसका दूर दूर तक कहीं जिक्र ही नहीं। इसी प्रकार से ये जो थ्योरी आपने बताई, इसमें भी कहीं वो आत्मा की बात आती नहीं। पैदा हुए, अचानक पैदा हुए, बंदर के रूप में थे, ये सारा कल्पना है। जैसी कल्पना हमने जो उनके लिए की, रामायण में जो है तुलसीदास जी ने कल्पना की कि वो वानर वंशी थे। क्या नाम है ये? सुग्रीव हनुमान। हनुमान जी। हाँ। तो वानर वंश कहते कहते उन्हें वानर ही बना दिया। इसी तरह रावण को राक्षस वंश कहते कहते उनको राक्षस ही बना दिया। तो ये सब इमेजिनरी चीजें हैं जो कहीं भी
तर्क की कसौटी पर सही नहीं उतरती। तो वो तो साइंस बिल्कुल। भी इस बात को मानती नहीं है कि आत्मा होती है। ये हाँ तो उनके आध्यात्मिक दृष्टि से ही है कि प्राण होते हैं और प्राण निकलते हैं तभी शरीर छूटता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी सही है कि पहले आदि मानव कहा गया है, मतलब मानव पहला इतना इवॉल्व नहीं था जितना बाद में हुआ। ये सब भी थ्योरी गलत है। वो क्या है कि देखो, अपन प्रत्यक्ष देखते हैं कि बंदरों की जाति आज भी है कि नहीं। कोई भी बंदर अभी मनुष्य बना क्या आज तक? जो वो सब बंदर ही प्रजाति है, होती वो है योनि ही बंदर है। बंदर की है। अभी उसमें वनमानुष होता है, जो गुरिल्ला होते हैं, वो आदमियों जैसे बहुत सारे एक्ट करते हैं, लेकिन आदमी तो नहीं बन जाते। तो हमारे यहाँ की जब थ्योरी आप पढ़ेंगे, आपने तो पढ़ी है सब, तो 84 लाख योनियों का बराबर जिक्र आता है। वो उन्होंने कहाँ से इवॉल्व किया, साइंस कब से शुरू हुई, किसने क्या सोचना शुरू किया, ये सब अपनी अपनी थ्योरी पर आधारित है। और उसमें कहीं स्पिरिचुअलिटी का कहीं कोई जिक्र नहीं। एक तो बात ये हो गई आपकी। तो वो थ्योरी बिल्कुल कहीं लागू नहीं होती। वो कैसे आई, कभी क्यों आई, उसके ऊपर अपन कभी विचार करके बताएंगे। दूसरी बात जी कि ये आपने कहा कि पहले कभी मुनि बने बिना मोक्ष जाते नहीं। तो मुनि तो बनते रहे, सदा काल में बनते रहे। चतुर्थ काल में तो मैक्सिमम मुनि बनते ही है। और वो नहीं, परफेक्ट मैं मुनि इस भी होते हैं थ्योरी के उसमें। बेस पर, हाँ मैं इस थ्योरी के बेस पे बात कर रही हूँ कि जैसे जब तक मानव इवॉल्व भी नहीं हुआ, उसका दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ, जब तक अध्ययन का भी सवाल नहीं होता। और जितने पंथ बने, जितने दर्शन बने, वो व्यक्तियों ने बनाए। प्रकृति का तो है स्वधर्म, प्रकृति का तो एक ही धर्म है, स्वधर्म, अपने आप का ही धर्म। ये तो सब व्यक्तियों के बनाए हुए हैं, जो इतने सारे दर्शन और इतने सारे ग्रंथ और इतने सारे संप्रदाय। तो प्रकृति तो एक ही बात पे विश्वास करती है, सौदर अपने आप में स्थिर रहना, यही हमारा धर्म है। तो तो 84 लाख योनियों का जब आप जो इसका पूरा विस्तार जब पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे हमारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें पूरा इसमें सृष्टि के बारे में ही बताया गया है कि प्रकृति का अर्थ क्या है, प्रकृति का कब से है, मानव कब से, जब से प्रकृति है तब से ही जीवन है। और वो कब से है प्रकृति, अनादि काल से है। कब तक रहेगी उसका कोई अंत नहीं है, अनंत काल तक है। उसी तरह से सब जीवों के बारे में है। और समस्त जीव जो जिस मोह आदि कर्म के साथ में आए थे, उनसे कौन कौन छूटते चले गए, उसके हिसाब से वो मुक्त होते चले गए। आज भी जो सिद्ध राशि है वो अनंत सिद्ध राशि है, और आगे भी अनंत होते रहेंगे। लेकिन संसार कभी खाली होगा नहीं। क्योंकि उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें अपन, कि एक समुद्र है। एक समुद्र की जो एक बूंद है, उस बूंद पानी में कितने असंख्यात जीव होते हैं। उनका साइंस में बताया हुआ है कि कितने जीव होते हैं। तो वो कहाँ से जी आया, साइंस में, थ्योरी में। और उसके बाद एक बूंद की बात है ये। अभी आप जी जो है उसकी, कितना बड़ा समुद्र है, उसमें कितनी बूंदें होंगी और कितने जीव होंगे। ऐसे एक समुद्र नहीं है, असंख्य समुद्र है। फिर आप जी वनस्पति का ले लो, 10 लाख किस्म की वनस्पति है। एक एक वनस्पति के आग, एक एक पत्ते के ऊपर कितने कितने जीव हैं। जी घास फूस आदि जो सब कुछ उगा हुआ है, उसमें कितने जीव होंगे। पृथ्वी के जी एक एक मिलीमीटर से भी छोटे भाग में अनंत जीव हैं। जी तो ये सब इतने जीव कहाँ चले जाएंगे, ये कहाँ संसार को समाप्त होने का कहीं प्रसंग ही नहीं आता। ये जी अनादि निधन है, संसार भी, प्रकृति भी। इसलिए इसका तो इस तरह का सोचना ही व्यर्थ है कि एक दिन संसार नष्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग अपने लिए एक बहाना जरूर ढूंढते हैं कि साहब हम तो इसलिए मोक्ष की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अगर हम भी चले गए तो संसार को कौन संभाले। हाँ? संसार किसके बल पर टिका रहेगा, हम तो साहब इस मजबूरी में टिके हुए हैं। सर मैं तो थोड़ा बोलूं। हाँ बोलिए। देखिए, जो नीरज जी जो आप बात कर रही हैं, जिस थ्योरी की बात कर रही हैं, वो थ्योरी अपनी जगह है। और ये थ्योरी इसी तरह से है जिस तरह के आज की अपने भारत में देश के अंदर जो विद्यापति अपनी इस शिक्षा पद्धति है, उसमें महावीर भगवान को अपने जैन धर्म का स्थापक बनाया गया है। वो उसी तरह से है। ये जी मारीच का जीव था, आदिनाथ भगवान के सम्मोहन में गया तो उनने पूछा, तो उन्होंने कहा हम 24वें तीर्थंकर बनोगे आप। तब जाके जी उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सारे धर्म चलाए, जितने भी जी धर्मों की चलाए चलाए हुआ, जैसा कि अपने को जैन साहब ने पिछले ग्रंथों में विवेचन करके बताया कि मारीच की जीव ने कितने धर्मों की श्रृंखला चलाई। तो ये धर्म की उत्पत्ति वहां से हुई।
आप जितने भी सनातन धर्म के ग्रंथ वेद देख लीजिए, उसमें आदिनाथ भगवान का वर्णन है। आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर चौथे ताल में हुए हैं, और उस समय कितने लोग मुनि गए। तो ये संसार की व्यवस्था, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जितने नक्षत्र हों, चाहे सूर्य हो, चाहे जितनी वनस्पतियां हों, पानी हो, समुद्र हो, ये सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं अनादिकाल से चल रही हैं। जब तक हमारा इस पर विश्वास और श्रद्धा नहीं होगा, हम अपने धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। और जहाँ तक द्वादशा वाणी के, अपने 12 अंग हैं द्वादशा वाणी के, अगर सारे अंगों को पढ़ा जाए, इसमें सब में अपने ब्रीफ में इसकी व्यवस्था आपने पढ़ी है, कितने समुद्र हैं, कितने कहाँ हैं, संसार की व्यवस्था क्या है, तो उसमें जी पूरा वर्णन दिया हुआ है। मेरा कहना इतना ही, मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ सर। सूत्र में ये काफी डिटेल में दिया हुआ है, और भी बहुत सारे त्रिलोक पंडिती आदि शास्त्र हैं। जब आप जैसे जैसे आप उनको पढ़ेंगे, लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए इतने सारे शास्त्र बने हैं। तो हमको तो पता भी नहीं है कि कौन कौन से शास्त्र में क्या क्या वर्णन दिया है। जम्बूद्वीप प्रकृति है, चंद्र और सूर्य के बारे में विशेष रूप से बताया गया है, तारांगण के बारे में बताया गया है, ज्योतिष विद्या के बारे में, आयुर्वेद, इतने सारा पूरा द्वादशांग में जैसे ने बताया सीबीजन साहब ने। जब आप डिटेल में जाएंगे तो सारा मिलेगा आपको। कर्मों का चक्र इतना बारीक, घुमटसार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत विस्तार से दिया है। तो वो भी कभी अपन पढ़ेंगे। और ये ललित जी ने एक प्रश्न पूछा था कल की, जो है वो ईश्वर, जो ईश्वर का जो नाम ले रहे हैं कि आ, हाँ, कि जो प्रकृति को भगवान ने एक बना दिया, एक भगवान थे, उन्होंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बना दिया कि वो प्रकृति का अपने आप ख्याल रखेगा कि किस फूल में क्या रंग भरना है, कहाँ कौन से पेड़ में क्या फल लगाना है। तो ये सब में वो आकुल व्याकुल नहीं होते। जैसे कल मैंने कहा कि अगर जो आकुल व्याकुल हो इन सब कामों में, तो वो कैसा भगवान होगा, कि उसके नीचे वाले तो सब जो है मजे कर रहे हैं और भगवान बेचारा लगा हुआ है इस सब काम में। तो उनका कहना है कि उन्होंने एक, मान लो, एक सुपर कंप्यूटर बना दिया प्रकृति के रूप में, जो ये सब कार्रवाई करता रहता है। तो वो इसलिए उनको कोई आकुलता व्याकुलता होती नहीं। और आकुलता व्याकुलता नहीं होती तो वो मस्त हो गए सिस्टम बना करके। तो फिर एक दो प्रश्न उसमें आता है कि उन्होंने कब ये सिस्टम बनाया, और जब नहीं बनाया तो तब क्या था, और वो कहाँ से पैदा हुए, उनको किसने बनाया। तो ये सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये करते करते हम वहीं आ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि धरती जो है किस पर टिकी है, बोले साहब वो अधर में नहीं है वो, तो वो फिर वो शेष नाग के ऊपर टिकी हुई। तो शेष नाग किस पर टिके हैं, बोले किसी पर नहीं टिके, वो अधर में है। तो जब वही अधर में है तो पूरी पृथ्वी को अधर में मान लेने में क्या हर्ज है, फिर उस शेष नाग बीच में क्यों लटका दिया। तो उसी तरह से जब हम प्रकृति को अनादि निधन मानते हैं, अनादिकालीन मानते हैं और अपने आप निर्मित हुई मानते हैं, तो उसमें ऐसे भगवान की कल्पना करके उनको क्यों बिठाल दिया गया कि उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया। अपन ये क्यों नहीं मान सकते कि सुपर कंप्यूटर है, और वो अनादिकाल से है, क्योंकि ईश्वर का उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट किया तो ईश्वर कौन है, तो विष्णु भगवान है कि वो अल्लाह है कि महावीर भगवान है, कौन सा व्यक्ति है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी उसमें टाइटल होगा, उसकी अपनी थ्योरी होगी। जैसे कल हम लोग वहाँ इस्कॉन में गए थे परसों, एक किसी ने एक जो है वो एक गैदरिंग रखी थी। तो वहाँ उनके जो महंत जी थे उन्होंने बहुत सारी बातें थ्योरी बताई। और उनका कहना ये था कि एकमात्र गॉड श्री कृष्ण जी ही है। और फिर श्री कृष्ण जी के कहते कहते उनको किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि साहब ये जैन फिलोसफी के ऊपर में करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप आइए, हमारे श्रीमद् भागवत में जो है वो ऋषभ देव के द्वारा कही हुई शिक्षाएं भी दी गई हैं। तो ऋषभ देव को अल्टीमेटली उन्होंने माना ही। और वो जब उनकी शिक्षाओं की आप बात कर रहे हैं तो वो आपने उसमें ग्रहण किया ही है श्रीमद् भागवत में। तो जो आदि पुरुष है जो इनसे भी प्राचीन है, वहां से लेकर के शिक्षाएं लेकर के एक नया मत का इवॉल्वमेंट हुआ। और उसमें भी सब वो शिक्षाएं जब वही हैं, तो फिर वो दूसरी और थ्योरी लोग बना देते हैं। जैसे उन्होंने मारीच का उदाहरण दिया, मारीच स्वयं तो दिगंबर जैन मुनि ही थे ना। तो 363 मत उन्होंने वहां से फ्रस्ट्रेट होकर के चलाए, है ना। तो वो जो बात है वो वहां से शुरू होती है, और इस तरह से उसका इवॉल्वमेंट आता है। भाई किसी को कुछ कृष्ण जी का योग है, वो तो अभी का योग है। कृष्ण जी का, कौन बहुत बात कर रहे हैं भैया, जरा आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ। जैन साहब, हाँ। कृष्ण जी का भी योग है, वो तो रामचंद्र जी के बाद का योग है। उसके पहले तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। हाँ, पुंशव्रत दास का टाइम समय में था ना।
तो जो भी कृष्ण के भक्त हैं, किसी भी मतलब नाम से अगर वो अपने आध्यात्म में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, अपना धर्म है, तो वो उससे हमें कोई उसका सरोकार नहीं है, हमें उससे कोई, हमें तो अपने जैन सिद्धांत को समझ के अगर उसमें श्रद्धा है तो उसके आगे चल के आत्मा क्या करता है। विपिन एक जी मिनट, जरा म्यूट कर कोई दीजिए। कोई करता नहीं। कोई बोल रहे हैं क्या विपिन जी? हाँ मोस्टली सब लोग यही करते हैं, इसीलिए वो अपनी रेट। हाँ बोलिए। तो ये एक मिनट में इनकी बात करूंगा। सोमा जी आई हैं अभी, ये कहाँ से हैं? अपना इंट्रोडक्शन जरा देंगे। सोमा जैन। मैं विनय की मम्मी हूँ सर। अच्छा अच्छा, आपके नाम जय से हिंद आया सर। ना। ओके विनय। वो आज बाहर गए है ना, विनय नहीं है ना, वो मेरे फोन पे दे गया था लिंक। चलो अच्छा कोई अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। अच्छा ये ललित जी, आपका वो प्रश्न अभी एग्जिस्ट करता है क्या? थोड़ा सा बताइए। चलिए करिए सर। हैं? धीरे धीरे नहीं, ठीक है। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि पृथ्वी शेषनाग में टिकी है, तो कैसे टिकी है? शेषनाग पे जैसे हवाई जहाज ऊपर आसमान में चलता है, टिका रहता है ना, नहीं गिरता, ऐसे ही शेषनाग भी टिका हुआ है। नहीं, ऐसी ही टिका है तो अगर शेषनाग के बिना आप धरती को मानोगे तो वो नहीं टिकी रहेगी। शेषनाग लगाना वो जरूरी है मान्यता उसका। मान्यता है उनकी कि शेषनाग ने वजन ले रखा है, वो तो मान्यता मान्यता है है। ना सर, मान्यता ही पता है। ये मान्यता लॉजिकली अगर आप तो देखें, फिर हम क्यों कहें कि उनकी मान्यता सही है कि गलत है? हमको तो नहीं पता। देखो पूरी थ्योरी जो है ना, शुरू से लेके आखिर तक कहीं वो खंडित नहीं होना चाहिए। हर चीज का रिप्लाई होना चाहिए। नहीं तो आपने जैसे बोल रहे तो भगवान की मर्जी है साहब, वो ऐसा ही काम करना चाहते तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो वहां जहां आप जो अस्पष्टता है, जहां तर्क आपका आखिर तक काम नहीं करता, वो आधी अधूरी थ्योरी बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अब नहीं इस्लाम में तो नहीं कहा सब गया। एक्चुअली जैसे उनके धर्म के बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं, जैसे अगर आप जैसे तर्क दे रहे हैं, तो अगर उनका भी धर्म का कोई ज्ञाता हो सकता है वो अपने कुछ तर्क दे पाए। अब तो जैसे देने दो ना, आपको अपन को क्या चिंता है? अगर अपने को अपनी थ्योरी में कोई कमी हमें लग रही है, अपनी थ्योरी में तो अपन को चिंता कमी नहीं नहीं है। लग रही। हाँ नहीं, कोई कमी नहीं है, पर मतलब एक्चुअली अपनी थ्योरी के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी थ्योरी गलत है, उनकी थ्योरी हो सकता है ठीक हो, हमको या सही है, हमें नहीं मतलब उससे। देखो वैसे तो आप ये बताओ कि थ्योरी तो जो है एक ही होगी जो सब तरह के सब तर्कों की कसौटी पर खरी उतरेगी। अगर सबकी थ्योरी सही है तो वो फिर तो वो कोई चीज चीज जो है परमानेंट हुई नहीं कि हाँ इस हिसाब से भी सही है, इस हिसाब से भी सही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लॉजिकल बेसिस पे अगर आप देखेंगे, अगर आत्मा को अनादिकालीन नहीं मानेंगे, सब लोग बोलेंगे नहीं साहब आत्मा तो मर जाती है, जैसे मीमांसक मत वगैरह बहुत सारे मतों के बारे में बताया ना। तो मैं कुछ उनमें- हाँ बोलो नहीं बोलो सब सर। आत्मा मारने का तो हाँ। कभी किसी ने नहीं माना है। हम तो जब से जन्म मैं हुआ तब से ही जान रहे हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो तो देखो, अभी वैष्णव धर्म के अंदर जो जैन धर्म है वो सेम डिट्टो, आगे यदि उनके उपनिषद और उनके आगे आगे जब आप जाओगे ना, तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको मानने और उसको चलन में लाने का किसी को नॉलेज ही नहीं है, ना किसी कोई उसका प्रचार करता। सारे की सारे वैष्णव धर्म में भक्ति भाव में, जो भक्ति एक युग है, उसमें लग गए, और भक्ति में लग गए, और उनके ऊपर कहानियां बनाई, उस कहानियों के ऊपर बहुत बहुत उनको प्रगाढ़ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं है, वहां पर भी पूरा के पूरा यदि आप गीता को ध्यान से देखो तो उसमें बहुत बहुत कुछ जैनिज्म ही है। और उनके जो बहुत सारे शास्त्र लिखे हुए हैं, उसमें अपने 10 धर्म है, उनके 10 धर्मों की उनके यहाँ भी बात है, और वो सेम एज इट इज है सारे धर्म। नाम थोड़ा इधर उधर है उनका, हाँ क्योंकि लेकिन शैलेश जी, उसमें यह है कि वो जो चीज है वो बहुत, मतलब उनके यहाँ पर आपको कहीं सुनने में नहीं मिलेगी, कहीं देखने में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको कोई बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उनके धर्म, उनका धर्म भी हमारे जैसा धर्म ही है, लेकिन उनका जो धर्म है वो उसमें उसमें वो उस लाइन में गए ही नहीं अंत में। वो केवल भक्ति शैलेश भाव में और उसमें ही लगे रह गए, और शैलेश भक्ति जी, में माना कि उससे ही हमारा बोलन कल्याण हो बोलन जाए। बोलन शैलेश बोलन। जी, शैलेश जी, एक मिनट। देखिए जो आप बात कह रहे हैं बहुत सही बात कही है। जैसा कि इसके जैन साहब ने कहा बताया, परसों हम लोग गए थे इस्कॉन में। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, महंत थे, वो 47 साल से इसी इस्कॉन टेम्पल में भगवत गीता का पूरा उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान है।
उन्होंने वहां पे ये अपना विवेचन किया, उपदेश दिया था, उसमें यही बात कही कि आत्मा और शरीर अलग है, और अपने को क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, इससे अपने को निवृत्ति पाके आत्मा का कल्याण करना है। तो आप जो बात कह रहे हैं वही बात उन्होंने कही कि हर धर्म में फाइनली जो जैन धर्म का विश्लेषण है आत्मा का और शरीर का, वो वही है, मगर उसके आगे वो उन्होंने एक ही बात कही कि वो सारा क्या कहते हैं उनको कृष्ण भगवान में समा जाता है। तो वहां पर ही केवल अंतर है, बाकी जो उनके उपदेश हैं, उपनिषद हैं, जो 10 धर्म हैं, जो उनकी व्याख्याएं हैं, वो जैन धर्म के ही पैरेलल हैं। चाहे आप इसमें चले जाइए, जो जो इनका है, जो दूसरा जो दूसरा मत है, जो कौन सी बहन जी आती हैं प्रवचन देती हैं, इसके जैन साहब बताते हैं, उसमें भी ब्रह्म कुमारी में भी उसमें भी वही है, मगर फिर आखिर में जाके वो एक व्यक्ति पर, एक आत्मा के ऊपर वो पूरा निर्भर कर देते हैं। मोक्ष की बात हर जगह कही गई, हर जगह मोक्ष की बात कही है। मुझे लगता है केवल प्रेजेंटेशन में फर्क है, बाकी कहीं कोई बात नहीं है। ले देख के बात तो यही है कि हमारा धर्म क्या है, सो अपना ही आत्मा ही हमारा धर्म है, वो ही बात सब जगह कह रहे हैं। जो अभी कल मंगलाष्टक का विवेचन किया, उसमें ये बताया इष्ट देव कौन है। इष्ट देव की परिभाषा विवेचन करके समय सार में जो शुरू हुई है, वो हर आत्मा इष्ट देव है, मगर वहां पर एक आत्मा को ही इष्ट देव मान के उनको श्रद्धान किया गया है। केवल अंतर ये है, बाकी मोक्ष की प्रक्रिया सब जगह सेम है। वहाँ बहुत बढ़िया आपने कहा। देखो एक बात, एक और विशेष बात है कि वहाँ 2 सिद्धांत बताए, कर्म सिद्धांत भी बताया और साथ में ईश्वर की कृपा भी बताई, कि वो भगवान बोलते हैं गीता में, श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उसको मैं सब ठीक कर देता हूँ उसका। तो दूसरी तरफ बोलते हैं जो जैसा करेगा वैसा उसका फल भुगतेगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत ऐसा है। तो कर्म सिद्धांत तो उसके ऊपर हावी है या भगवान की मर्जी उस पर हावी, तो ये दोनों थ्योरी वहां पर है। सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नहीं, उनके प्रभाव से वो अपने कर्मों का संक्रमण कर लेगा ना सर, कृष्ण जी के प्रभाव से। ललित जी, हाँ एक मिनट बोल रहे। देखिए, कृष्ण जी ने कृष्ण सुदामा का एक दृष्टांत है, कृष्ण जी ने खुद बताया है। कृष्ण जी की पत्नी ने, जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास आए थे द्वारका में, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने पूछा इनका कल्याण क्यों नहीं कर देते हो, आप तो सारी सृष्टि के करता हो। तो कृष्ण जी ने बोला सीधा कि मैं नहीं कर सकता, ये पूर्व जन्म के कर्म हैं, जब तक ये पूरे कट नहीं जाएंगे तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। तो जब पूर्व जन्म के सारे कर्म उसके जब निर्जरा हो गई तो अपने आप उद्धार हो गया। कृष्ण जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने अपना श्रेय लिया कि हाँ मैंने उसका, जब वो वापिस गए घर पे तो देखा तो साला उसका महल बन गया पूरा, उसका गांव क्या कहते हैं पूरा एक राज बन गया, संपन्न। तो ये कृष्ण जी ने भी कर्म सिद्धांत को गीता के अंदर स्पष्ट किया है कि पूर्व जन्म के कर्म की जब तक आप निर्जरा नहीं होगी तब तक आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आपने सही कहा जैन साहब, इसका पूरी थ्योरी ऑफ कर्मा ही है। यस। तो अब उसमें यही कंट्राडिक्शन है ना नीरजा जी। अब नहीं साहब, कंट्राडिक्शन नहीं है, एक मिनट, कंट्राडिक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये है उसमें कि वो लोग जो उनके जितने भी साधु और बड़े जो भक्त हुए, तो उन्होंने जो एक कठिन पथ होता है उसको आत्मा को सिद्ध करने का, और एक पथ है भक्ति भाव में जाने का, तो वो वहां उस भाव में लगे गए, और उनको उस बात को, मतलब उस चैप्टर को क्लोज करना था, मतलब कंक्लूड करना था। तो उन्होंने फिर ये सब कहने लगे, ये सब भगवान में विलीन हो, जैसे बोलते हैं ना कि सुदामा जी की पोटली में से उन्होंने 3 कौर खाए, तो 3 कौर खाए तो 3 कौर में उसके सारे कर्मों की नजर हो गई, उसकी भी कहानी बना दी उन्होंने। कि मतलब जो उन्होंने पहला कौर खाया तो उनके पूर्व जन्म के बहुत सारे जो कर्म थे, और उनकी जो उन्होंने वो पाप किए थे, तो वो सब चले गए। तो और वो उनका फिर वो घर बन गया, जैसे आपने बोला, वो स्टोरी, कई तरह की स्टोरियां सुनने में आती हैं। लेकिन बात इतनी है कि वो उन लोग वो चीज को फॉलो नहीं कर पाए, तो उन्होंने भक्ति को ही बता दिया, भक्ति से ही सबका कल्याण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्ति से उनका तात्पर्य भी यही है कि हम भक्ति में जब बहुत ज्यादा डूब हो जाएंगे तो अपने आप में स्थित चले जाएंगे, अपनी आत्मा में ही उतर जाएंगे। उनका कहने का मतलब वही है, कर्मों की निर्जरा होगी, पाप पुण्य कटेंगे और अपने आप में स्थित हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि अगर छात्रवाद के हिसाब से देखें
तो उन्होंने एक माना है कि एक टारगेट बना लो अपना, उस टारगेट को जब आगे रख करके उसको इष्ट मान करके जब आप भक्ति आदि में डूबोगे तो आपकी कषाय कुछ मंद हो जाएंगी। और कषाय मंद होने से, जैसे हमारे कर्म सिद्धांत दिया ना, लेकिन भक्ति हमारे यहाँ ये भी बताया कि भक्ति के द्वारा उसको उतना कंसंट्रेशन नहीं किया जा सकता कि जो आत्मा में रमन करे, क्योंकि अल्टीमेटली हर जीव को अपने आत्मा के स्वरूप में पहुंचना है, स्वभाव हाँ में पहुंचना है। नहीं, तो उसका जैन साहब एक चीज और है, हाँ आपने इस चीज का बहुत जबरदस्त विवेचन किया है। हमारे यहाँ भी भक्ति करते हैं, भक्ति में अगर हम लगे रहेंगे तो ये सही बात है कि वो कसाय बंद हो जाएंगे, मगर हर आदमी 24 घंटे भक्ति में तो नहीं लगा रह सकता। जब भक्ति के बाहर आता है तो फिर उसके वही कसाय शुरू हो जाते हैं। तो जब तक हमारा कसाय जो प्रक्रिया है हमारी, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा, हमें इस चीज का ऐसा एहसास नहीं होगा आत्मा और शरीर अलग है, और जब तक हम कसायों को कम नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। तो भक्ति में लीन होने के बावजूद भी कसाय जरूर कर्म हो जाएंगे, मगर हमारे सभी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है जब तक हम अपने अपने आत्मा के और अपना चरित्र को सही रूप में धारण नहीं करेंगे। नहीं, वो कषाय आपकी मंद बात सही है। जैसे हम लोग अभी इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतने साल से हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें भेद विज्ञान हो पाया? इसी तरह से उनका आशय भी यही है कि भक्ति में जो कोई इतना लीन हो सकेगा, जो इतना उसमें इन्वॉल्व हो सकेगा, तो वो निश्चित रूप से स्व में स्थित हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हमारा भेद विज्ञान है, बात वहां भी वही है, भेद विज्ञान ही है, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, शरीर और आत्मा अलग है। लेकिन अगर हम इतने डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारे कषाय मंद हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, तो हम स्व में स्थित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अनेकांतवाद के हिसाब से देखें तो बात उसमें भी कुछ तत्व है। देखिए नीरजा जी, इसमें एक एक कमी है कि ये जो है एक सुपरफिशियल मार्ग है। भक्ति का जो मार्ग है, अगर वो भक्ति में ही लगते रहते तो भक्ति किसी व्यक्ति विशेष की जाती। व्यक्ति विशेष में विशेष गुण होने के कारण उसकी भक्ति की जाती। वो विशेष गुण क्या है, और जो गुण उसमें है जिसकी भक्ति की जा रही है, वो गुण आज जैन धर्म क्या बोलता है, जैन फिलॉसफी को, वो सारे गुण सभी आत्माओं में पाए जाते हैं। हम उनकी भक्ति विशेष इसलिए करते हैं कि वो उनको डेवलप करने में कामयाब रहे, और हमें अभी करना है। तो उस तरह से जो भक्ति तक वहां तक सीमित होने के बाद आत्मा का जो स्वरूप जिनेंद्र देव ने बताया है, वैसा स्वरूप कहीं किसी भी धर्म में नहीं बताया इतने विस्तार से कि आत्मा में क्या गुण है। उन आत्मा के गुणों को प्राप्त करने वाले ही अनंत हैं, वही इष्ट देव हैं, वही परम भगवान है। ऐसा ये फिलॉसफी यहाँ से आगे किसी ने बताई नहीं, ये इसलिए बात वो सही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है, लेकिन आशय मोर और लेस यही है कि हम अगर अपने आप में स्थित हो जाएंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, और हम आत्मा परमात्मा, जैसे वो कहते हैं परमात्मा में समाहित होना, उनका मतलब है कि आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। चलो 2 मिनट विपुल जी भी बताएंगे इस बारे। विपुल जी आप बताओ, आपका क्या है फिलॉसफी। नहीं सर, मुझे मतलब मैं कुछ इसमें ऐड ज्यादा नहीं करने के अभी पोजीशन में नहीं लग रहा हूँ। क्यों? नहीं सर, वो मतलब ये बात तो सही है, क्योंकि जैन धर्म में जितना क्लियरिटी से बताया गया है, वहां पे थोड़ा सा कहने के लिए तो ठीक है, आत्मा को और शरीर को तो बिल्कुल अलग बताया गया है, कर्म सिद्धांत भी बताए गए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए किस लेवल की कषाइयों की मंदता चाहिए और किस लेवल का त्याग चाहिए, उसका बहुत डिटेल में और बहुत स्पष्टीकरण नहीं किया गया। फिर अल्टीमेटली रात बाद में गोल गोल कर दिया गया कि वो परमात्मा है, वो एक एक भगवान, वो वो ही है, मतलब एक एक अल्टीमेटली एक पावर है जो कि भगवान के रूप में है। ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी जीवों को भगवान बनने की क्षमता है और ये मार्ग है। वो बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं किया गया। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, आपने सर बहुत मैं अच्छा बताऊं कर। सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ हाँ, इसमें। जो सर जैन धर्म का मूल है वो इनसे पूरा ही अलग है। हमारा जैसा 2 चीज सिद्धांत बताया गया है, अहिंसा और वैराग्यता, इतना डेप्थ में फूल पत्ती से लेके सांस लेने तक कितने मतलब वो कर्म बनते हैं, कितने उसके वो होते हैं, वो उसमें डिटेल में कहीं है ही नहीं।
बहुत बढ़िया। वो तो पूरा मिथ्यावाद ही है। वो तो पेड़ पौधों को चढ़ाने से पेड़ पौधों को ही भगवान मान रहे हैं। हाँ, वो तो यही उलझ जा रहे, तो वो हमारे सिमिलर तो हो ही नहीं सकते। वो सोची ही नहीं है, उस लेवल तक गए ही नहीं वो। अगर हम क्लास की बात करें तो पहली दूसरी क्लास में है। वो कहाँ सही से कह रहे होगा हैं। चीजों में? वो पीपल उतना का पेड़, डेप्थ में, इतना डेप्थ पीपल, में गए ही नहीं है। वो मोह मोह को नहीं छोड़ पाए, अपनी बीवी को नहीं छोड़ पाए, अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाए, तो वो कैसे वैराग्य होंगे, कैसे? और वो मतलब स्वर्ग और मोक्ष जाएंगे? बताया विष्णु भगवान भी जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और वो लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और जितने भी उनके वो हैं सब उनके कोई ना कोई पत्नी बच्चे ये सब हैं। शंकर जी के कितने बच्चे हुए, किसी के कितने बच्चे हुए। और वो जो इस सृष्टि का एक पार्ट है, वो कैसे जो है बुढ़ापे से बच सकते हैं, वो कैसे जन्म जरा मृत्यु से बच सकते हैं। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। सब कुछ वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठाकुर जी को भोग भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो सारी फिलॉसफी को आप लगाएं तो कहाँ वो राग वाली थ्योरी और कहाँ ये वीतराग की थ्योरी। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो क्या है कि वो इवॉल्व होते होते लोगों ने बहुत सारी कल्पनाएं की हैं, नई नई कल्पनाएं उसमें जोड़ दी हैं। कि वही हनुमान जी जो उस युग में हुए, जब वो रामायण के काल में भी हुए, फिर महाभारत के काल में भी आ गए। ये बहुत सारी जो है भ्रांतियां हैं। जब आप उनको जोड़ के देखोगे तो आपको कोई सिरा मिलेगा नहीं उनका, कहाँ से क्या हुआ है। तो अब ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसलिए हम यहाँ पर किसी के मत को या किसी मान्यताओं के खंडन करने के लिए तो यहाँ हमारे पास समय नहीं है, और ना हम लोगों को उसमें कोई करने की आवश्यकता है। उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपने हाँ, को अपने अपने सिद्धांतों पे अडिग रहना बस है, उसी के बारे में अपने को डेवलप करना है। बराबर। तो अपन उसमें आगे चलते हैं क्योंकि यह तो इसका तो जो है कोई अंत नहीं है, और वो उस अंत में अपना पर्याय का समय भी बहुत कम है। इसलिए उस एक एक क्षण का उपयोग अपन को स्वस्वरूप में जाने में करना। नहीं, उसको उसके बारे में चर्चा करने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला सर। तो इसलिए उसमें कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। ऐसी हाँ, कंट्रोवर्सी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो अपन जैन है तो जैन का अर्थ ही है कि वो लोग जिन्होंने, जिन धर्म में जिनकी श्रद्धा है, तो वो उसमें जो बेसिक तो हमने पहले ही से जान लिया, और ये माना जाता है कि हमारे वो बेसिक कंसेप्ट वही है। तो अपन इससे थोड़ा आगे चलेंगे। कल अपन ने बात करी थी आत्मा के बारे में कि आत्मा ही इष्ट इष्ट है। क्यों इष्ट है? क्योंकि आत्मा को ही प्राप्त करना है, अपने स्वरूप में आना है। स्वरूप मेरा क्या है? स्वरूप ये है कि मैं पर पर्याय में भी वो शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो इस पर्याय में ही डेवलप हो जाए, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा वो जो स्वरूप, जो अशुद्ध आत्मा जिसे बोलते हैं, मतलब अशुद्ध आत्मा कैसे है? वो अंदर से अशुद्ध नहीं हुई है। हाँ, उसके जो रूप, जो उसके जो बेसिक गुण है वो तो कभी जाते नहीं, लेकिन वो अभी डेवलप्ड अवस्था में नहीं है, क्योंकि ऊपर में राग द्वेष मोह आदि का परत जमी हुई है। उस परत को निकालना है। तो परत कैसे निकलेगी? तो परत वहीं से निकलेगी जहां जिसके कारण से वो जमी हुई है। उन कारणों को ढूंढ करके निकाल दोगे तो आत्मा तो वहीं वैसा ही स्पष्ट रूप से विद्यमान है। तो परत क्या है? अभी अपन ने अनजाने में बात करी, राग द्वेष की बात करी, कषायों की मंदता की बात की। तो ये भक्ति आदि के जो भाव हैं उनसे किंचित राग द्वेष मंद तो हो सकते हैं, लेकिन बंद नहीं होंगे। बंद होने के लिए तो उनकी उत्पत्ति का कारण हमें जानना पड़ेगा। और उत्पत्ति का कारण सबसे बड़ा यही है कि जीव या आत्मा अपने आप को उस स्वरूप में नहीं मानकर शरीर रूप में अपना अस्तित्व मानता है। या तो शरीर के रूप में कि यही मैं हूं, या शरीर मेरा है। जैसे एकत्व और कर्तृत्व की भावना से, ममत्व की भावना के कारण जीव संसार में रुल रहा है। तो जब जीव को भेद विज्ञान होता है तो भेद विज्ञान से शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया। तो जैसे ही अलग होने की कल्पना की, तो जिस शरीर को लेकर के मैं दुनिया भर के राग द्वेष आदि किया करता था, कषाय आदि किया करता था, दो कषायों की जड़ ही समाप्त हो गई। उसके कारण ही तो मेरे सारे राग द्वेष थे कि शरीर को मैं अपना अस्तित्व मानता था, या मेरा अपना उसका अधिकार मानता था। कि अगर मैंने मान लिया कि शरीर उद्गल द्रव्य से निर्मित एक अलग एंटिटी है और मैं अलग एंटिटी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान गुण आदि का धारी हूँ, अनंत सुख का धारी हूँ, ये गुण जो है चेतन में है, पुद्गल में नहीं। जब एक बार हमें वो क्लैरिटी हो जाएगी तो हमें किससे राग, किससे द्वेष? समस्त संसार के जितने पदार्थ हैं वो पौद्गलिक हैं, जो दिखाई देते हैं, और उन पुद्गलों की अपनी अपनी रचनाएं होती हैं। उन रचनाओं में मैं
अब से बिल्कुल भी राग द्वेष आदि मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि वो एंटिटी अलग है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। इतना ही लेना देना है कि हर एक नई नई पर्याय में नवे नवीन शरीर मिलते हैं, उन शरीर में मैं मोह करने लगता हूँ। ये मेरी अनादिकालीन अज्ञान दशा है, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। उस मिथ्यात्व दशा को निकाल करके जैसे ही मैं संपूर्ण रूप से उस मिथ्यात्व दशा को निकाल पाऊंगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। फिर मेरे जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है, वो भी धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त होंगे। है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा अपन ने जो पढ़ा, और उसका अभी विस्तार इसमें समय सार ग्रंथ में बहुत विस्तार से दिया है। इसके सारे चैप्टर में एक एक तत्व को लिया हुआ है। तो आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। जो थ्योरी मैंने आपको शॉर्ट में बताई, तो उस थ्योरी का बहुत विस्तार किया गया, और आत्मा को कई कई एंगल से समझा गया है। इतना विस्तार से आपको किसी जगत की कोई थ्योरी में मिलने वाला नहीं। तो ये अनुपम ग्रंथ है, हमारे हाथ लगा है। जिन किसी के हाथ लगा, हाथ लगने का अर्थ खाली पढ़ना मात्र नहीं, जिन्होंने इसे आत्मसात किया है उनका जीवन ही धन्य हो गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसा अनमोल ग्रंथ हमें मिला है। तो इसमें हम इधर उधर का जो है उसमें समय ना लगा करके दूसरी थ्योरीज के बारे में, इसको एक बिल्कुल एकाग्र हो करके इसका अर्थ समझने अपने लिए, स्व के लिए, हर एक को ये मौका मिलेगा नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि पंच परमागम का पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है, लगभग असंभव जैसा। लेकिन इस पर्याय में, इस पंचम काल में, हम कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित ये आत्मा का मूल पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं, समझने में सक्षम हो रहे हैं। ये कोई बहुत हमारे अभूतपूर्व पुण्य का फल है। तो मैं अभी इसको आगे थोड़ा बढ़ाऊंगा, जो अपन ने कल तक पढ़ा था उसमें जो एक सरस्वती का शब्द आएगा, वो सरस्वती का अर्थ क्या है, हम कहाँ कहाँ जो है वो मत भ्रम हो जाते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अपन ने कल एक चीज बहुत बढ़िया पढ़ी थी। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से उसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। जो मुझे इष्टता को प्रदान करे वो मेरा इष्ट देव है। वो मेरा इष्ट क्या है कि मेरी समस्त दूषणताएं वो निकल जाए और मैं अपने स्वभाव में पहुंच जाऊं, ये मेरा इष्ट विषय है। जो मुझे ये प्राप्त करा दे वही मेरा इष्ट देव है। और वो प्राप्त कौन कराएगा, मैं ही करूंगा। है, मैं ही, मेरे द्वारा मुझ में उस आत्मा का आविर्भाव और स्थिति की कल्पना कर पाऊंगा। जिस क्षण मैं अपने आप को और समस्त द्रव्यों से अलग विलक्षण पाऊंगा, उसी क्षण मेरा कल्याण हो जाए। तो इसलिए मैं ही मेरा इष्ट देव हूँ। आपको ये भी नहीं कहा गया, जैसे वहां कहते हैं गीता में कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ही सृष्टि का करता हूँ, जो मेरी शरण में आता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। ऐसे दम्भपूर्ण वचन हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहे। वो जिनेन्द्र देव जो है हम जो सर्वज्ञ मानते हैं, उन्होंने भी नहीं कहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं ये करता हूँ। किसी ने कर्तापना लिया ही नहीं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि एक कर्तापने से, भोक्तृत्व पने से, ममत्व से, एकत्व से मुक्त होने वाला यह जीव जब उन दशाओं में पहुंचता है तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाता है। मैं स्वभाव में लौट आता हूँ। इस स्वभाव में लौटने के लिए मुझे भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। भेद विज्ञान हुए बिना मैं संसार के कभी इस पदार्थ से जुड़ जाता हूँ, कभी उससे जुड़ जाता हूँ, कभी उसमें मेरा स्वामित्व भाव हो जाता है, कभी मेरा उसमें कर्तृत्व भाव हो जाता है। ऐसे अलग अलग भाव मात्र इसलिए आते हैं कि मैंने शरीर आदि के साथ जोड़कर अपने अस्तित्व को देखा। जबकि मैं, मुझे यही पुरुषार्थ करना है कि मेरी ये गलत मान्यताएं निकल जाए। ये मान्यता निकलते ही आंदोलन छिड़ जाता है, और फिर जो सत्ता में मेरी मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान दशा के कारण जो कर्मों की सत्ता पड़ी हुई थी, जो कर्मांश शरीर था, वो रिक्त होने लगता है।
और संपूर्ण रूप से कर्माण शरीर नष्ट हो जाता है। तो जय होते ही औदारिक शरीर चला गया, तेजस शरीर चला गया, कर्माण शरीर चला गया, तो जीव मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो अपन इसी बात को पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और पूरा आनंद हमें आएगा। इसमें थोड़ा आप धैर्य बनाए रखना और इस सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। जहाँ वैसे तो बहुत सरल भाषा में लिखा है, लेकिन जहाँ भी कहीं जरूरत होगी अपन तो उसको डिस्कस करेंगे। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से उसमें इष्ट देव का समावेश हो गया, तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं, उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। इष्ट का अर्थ क्या है? सबके अलग अलग इष्ट देव होते ना। जैसा मेरा इष्ट देव कौन है? मेरा बॉस है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को अपनी कंपनी में बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो देता है, तो मेरा इष्ट देव है। किसी ने बोला कि जो विष्णु भगवान आदि हैं वो मेरे इष्ट देव हैं, क्योंकि वो मुझे बैकुंठ पहुंचाते हैं, स्वर्गों में पहुंचाते हैं, या बहुत सारे यहीं पे मुझे भोग सामग्री दिलवा देते हैं। ऐसे ही जो अल्लाह को मानने वाला वो भी ये कहता है कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह ने मुझे ये दिया है, अल्लाह ने वो दिया। ज्यादातर मतों की यही है, इसलिए उनको वो इष्ट देव मानते हैं, क्योंकि जो उनके मनचाहे विषय हैं, उन विषयों को जो प्रदान करता है वो उनका इष्ट देव। हमारा इष्ट देव कौन है? जो, क्योंकि हमने ये सब तरह से परख लिया कि इन भौतिक संसार में प्राप्त होने वाले भोगादिक से मेरा कल्याण या भला होने वाला नहीं, इसलिए मुझे तो इस संसार से मुक्ति चाहिए। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। क्योंकि उन मनीषियों ने, सबने ये खुद प्रैक्टिकल करके देखा कि संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? तो सब तरह से सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि संसार से मुक्ति अर्थात संसार के ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, कर्मादिक रूप हैं, जिनसे मैं बंधा हुआ रहता हूँ, इस नियमावली में एक नियम और भी है, और वो है कि अगर आपका मन भर गया हो, संसार में रहने का आपका कोई बिल्कुल मन ही नहीं है, तो संसार से निकलने का मार्ग भी उसमें दिया हुआ है ना। क्रिकेट खेलने में बहुत सारे अपन नियम बताते हैं, ये करोगे तो फाउल होगा, ये करोगे तो रन बनेंगे, ये करोगे तो बिना आउट हुए ही और जीत करके आप निकल लोगे। सारे उसमें दिए नियमावली। ऐसे ही इसमें संसार में सुख ना होने के कारण जिन्होंने ये खोजा कि फिर संसार से निकलने का उपाय बताओ, तो उपाय ऑलरेडी था, जिन खोजा तिन पाइया। तो उपाय यही है कि जिन्हें हम सांसारिक सुख भोग आदि के प्रदाता मानकर उन्हें इष्ट देव मानते हैं, वो मान्यता ही झूठी है। हमें तो संसार से निकलना है, इसलिए ये लोकल जो हमारे जो इष्ट देव नहीं हो सकते, जो स्वयं ही प्रताड़ित हैं काम आदि के वेग से, क्षुधा के वेग से, और तरह तरह के जिनसे हम सब घिरे हुए हैं, उन्हीं से अगर वो हमारे भगवान भी घिरे होंगे, तो वो हमें क्या मार्गदर्शन करेंगे? वो भी संसार की पार्ट। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से समझना कि जिन जीवों ने ये ठान लिया है संसार सुख का की जगह नहीं है, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में, मिलेगा ही नहीं है, होता तो मिलता है ना। तो इसलिए इष्ट देव कोई और ही होना चाहिए जो मुझे संसार से निकाल सके। जो हमारे पंच परमेष्ठी भगवान है, वो हमारे किंचित किसी अपेक्षा से तो इष्ट देव हैं, क्योंकि हमें वो मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। लेकिन वो भी जिसका चिंतन करते हैं उस परम आत्मदेव को, वही तो वास्तव में मेरा इष्ट है। तो बोल रहे हैं अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। और शाद्वादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर, देखो ये सारे शब्द बता रहे हैं, उनको सुनना आप, और इनके सबके अर्थ आप खुद भी समझ जाएंगे उनका उच्चारण करने करने में ही। परम ज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य,
परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहत, जिन, आप्त, भगवान, समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। कथनचित सत्यार्थ का अर्थ क्या है, आगे की लाइन में समझना। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, छादवादी को कोई विरोध नहीं है, इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। बहुत देखो बढ़िया। अभी नीरजा जी ने जो बात कही थी ना कि हम तो छादवादी हैं, हम तो उन शब्दों में से भी अर्थ निकाल लेते हैं। हमारे ये जो तरुण सागर जी थे ना, उनका पहला प्रवचन हमने पहला दूसरा कोटा में सुना, तो वहाँ बहुत सारे मुसलमान भी इकट्ठे थे उनकी सभा में। तो उन्होंने एक बात किया कि ये जो सब हमारे मुसलमान भाई हैं, ये मोहम्मद को मानते हैं। मोहम्मद कौन है? जिन्होंने मोह और मद का त्याग कर दिया, वो है मोह। और लोगों ने तालियां बजाई, मुसलमानों ने। तो देखने की बात है, दृष्टि की बात है, हम किस अपेक्षा से उसका चिंतन करते हैं, यही तो शादवाद का कमाल है। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। देखो जीवों को, सब जीवों को आचार्यों ने भोले कहा, ये भोले संसारी जीव। तो कैसे भोले हैं? बेचारों को पता ही नहीं है कि इनका आत्मा ही तो इनका इष्ट है। कस्तूरी के मृग की भांति जो पानी को इधर उधर खोजता फिरता है, खुशबू के लिए दौड़ता रहता है, और खुशबू तो स्वयं में अंदर में कस्तूरी से आ रही। उसी प्रकार से संसार के समस्त जीव उसी आत्मा के धारी हैं, वही आत्मा ही है जो सुख का जनक है, खाली अपने मति भ्रम के कारण दुखी बने हुए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हम तो एक एक नाम, जो 1008 नाम है, उन नामों को चरितार्थ करने की व्याख्या कर सकते हैं, कहें कोई और अर्थ हम निकाल सकते हैं। जिस किसी ने भी उनको बुद्ध कहा, तो बुद्ध का अर्थ क्या है? जो बुद्धि के धनी है, जिन्हें बोध हुआ है, वो बुद्ध है। जो अविनाशी है, सब जीव मानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अनुपम है, अच्छेद्य है, जिसे छेद नहीं किया जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, इसे मान पानी में डुबोया नहीं जा सकता, ये सब पढ़ते हैं। तो हम भी मानते हैं। और वो किसके हैं? आत्मा के ही नाम है। किसी भी एंगल से निकाल लो, अक्षय है, कभी व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। भगवान मान लो उसको, अरहत मान लो, जिन मान लो, ये सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से उनमें जो अर्थ भरा हुआ है, उस अर्थ की व्याख्या अन्य मतावलंबी कर नहीं पाते। हम भी शंकर, विष्णु, महेश आदि सब कहते हैं भगवान को, लेकिन उसका अर्थ जो है, जिस रूप में हम कहते हैं, महेश किसे कहा? जो महा ईश हो। तो ये सारे जो है, जितने भी शब्द कहे, 1000 नाम, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ है, ना किसी न किसी अपेक्षा से सत्य ही देखिए हमारे ऐसा जैन फिलोसफी के अंदर वो हमारे इष्ट नहीं है, है। वो हमारे इष्ट नहीं है। हमारी हाँ जैन फिलोसफी के अंतर्गत सब कुछ है, लेकिन इष्ट नहीं है। इष्ट स्वयं स्वयं की स्वयं है, हाँ आत्मा है इष्ट। हमारा हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, वो हमारा इष्ट है। और गोल हमारा अच्छा, क्या है? आत्मा में आत्मा का स्थिर हो जाना। हाँ, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश अपन कहते हाँ, जरूर है हमारे। ये सब है हमारी इष्ट नहीं है, लेकिन इष्ट कोई नहीं है नहीं नहीं, वो हमारी जो जैन फिलोसफी के अंतर्गत। हमारा इसमें से कोई कोई इष्ट नहीं है। अरे नहीं अपनी नहीं, आत्मा है बाबूजी। आत्मा के लिए ये शब्द कहे गए, देखो क्या लिखा है। और शादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, फिर चाहे शुद्ध भले आत्मा ही। किसकी? अरे सुनो समझो। शुद्ध आत्मा और अपनी अपनी स्वयं में वो इष्ट हाँ है। हाँ, दूसरे की आत्मा हमारी इष्ट नहीं है, शुद्ध हो जहाँ शुद्ध हो। सभी की आत्मा है, सभी को अपने हिसाब से उन आत्माओं को, उन्हीं को परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, पर ब्रह्म कहो, ये सब आत्माओं के बारे में ही कहा गया। अपनी अपनी आत्माएं, उन सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इसी रूप में देखो, वही अनुपम है, अछेद्य है, अभेद्य है। यानी आत्मा मात्र, किसी की भी आत्मा हो, उन सब में ये गुण है, उन सबको ये टाइटल से पुकारा जा सकता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु आदि संज्ञा धरो, जग विजी क्या है, यमराज।
इसलिए सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है। अभी एकांतवाद से कहने नहीं साहब, ये गलत बोल रहे हैं, हमारे तो अल्लाह है, उन्होंने ये सृष्टि बनाई, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हम कुछ नहीं जानते, और कोई धर्म हम मानते ही नहीं, और कोई करता है ही नहीं। और वो जो विष्णु आदि को मानने वाले बोलते हैं हमारा धर्म सनातन है, सिवाय विष्णु भगवान के और कोई करता नहीं। और उसमें भी किसी ने कृष्ण को बना दिया कि नहीं, कृष्ण ही सब सर्वोत्तम भगवान है। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन कृष्ण ही सुपर है। तो किसी ने बोले नहीं साहब हम तो शंकर जी को मानते हैं। तो मान लो, किसी को भी मान सकते हो, मानने की बात नहीं है ना, लेकिन उन सब में आत्मा का जो गुण भरे हुए हैं, उन्हीं की कल्पना लोगों ने किसी ना किसी रूप में अपने जो सो कार्ड भगवान है उनमें मान लिया है। किसी ने बोला अल्लाह ने बनाया, किसी ने बोला विष्णु ने बनाया, किसी ने बोला कि वो उनको भोग आदि देते हैं। वो सब जो व्यापक दशा है, वास्तव में तो आत्मा का चिंतन ही, आत्मा का सच्चा स्वरूप जानना ही परम धर्म है। उसका स्वरूप जान करके क्या करोगे? ये करूंगा कि मैं संसार में जिस चीज से अज्ञानवश जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं चाह कर भी किसी से जुड़ नहीं सकता। संसार के समस्त पदार्थ अपने आप में एक अलग एंटिटी हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ है ही नहीं। इसका भली प्रकार से जानकारी लेकर के जब जीव निवृत्त होगा, तो वो पाएगा कि मैं ही सर्व सुखों की खान हूँ, मैं व्यर्थ ही लोगों में और वस्तुओं में जुड़ाव का की कल्पनाएं करता रहा, और यही मेरे दुखों का कारण। इसलिए तो बोल रहे हैं एकांतवादी तो मानते हैं, इसने ब्रह्मा को मान लिया, किसी ने विष्णु को मान लिया, किसी ने अल्लाह को मान लिया, लेकिन हम ये सब जानते हैं, जैसे मैंने आपको व्याख्या बताई कि ख्यातवादवादी ये सब मानता है कि ये जीव जो है बेचारे, एक तो शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए शरीर को जो भोगादि दिलाए उनके प्रति उसको राग होता है। शरीर को जो उन रागादि से मुक्त कर दे, रागादि जो उसमें में आड़े आ जाए, व्यवधान पैदा करे, उनसे द्वेष करता है। तो इस अपेक्षा से उन्होंने नाम दिए। जगत के जीव बड़े भोले हैं, लेकिन वास्तव में जो कल्पनाएं अनजाने में भी वो करते हैं, हमारे भगवान निरंजन हैं, तो निरंजन शब्द का वास्तविक अर्थ यहाँ से लोग जो कहते हैं कि हमारे भगवान जो है वो सर्व सुख दाता है। तो सर्व सुख दाता का अर्थ क्या है? जैसे अभी नीरजा जी बता रही थी ना, कि हम शब्द वहां से लो और उनका अर्थ अपने हिसाब से बताओ, और उस हिसाब से वो भी सही है। जैसे कहते हैं हमारा तो भगवान जो है अनोखा है, सब सर्व सुख देता है, बिल्कुल देता है। हमारा भगवान कौन है? और सर्व सुख का अर्थ क्या है? खाली व्याख्या की बात है। बाकी वही शब्द जो है जिस अपेक्षा से बनाए गए थे, उन अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके वो जैसे कहे हैं वो सही। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखि के नमो, समय सार सब भूप। हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, इसमें आपको बताऊंगा सरस्वती को नमस्कार करते हैं। श्लोक अर्थ है जो श्लोक दिया है, अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत यानी धर्म है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन, उसमयी मूर्ति नित्यम, है ना, ये ऊपर ये श्लोक दिया है ये वाला। ये है ना, पश्यंती अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता, तो ये उसका अर्थ वो यहाँ कर रहे हैं। अनेकांतमयी मूर्ति जिसमें अनेक अंत है, अंत का अर्थ क्या है? धर्म। अनेकांतमय धर्म है ना, अनेकांत का अर्थ क्या है? कि जिसमें अनंत है धर्म, जिसमें यानी अनंत गुण है, जिसमें अनेक अंत है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो, जो अनंत धर्मों वाला है। देखो धर्म, जहां जहां ये शब्द आया, धर्म का अर्थ है अनंत गुण, और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न, एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्मा के तत्व को, अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को पश्यंती वह मूर्ति अवलोकन करती। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? हाँ?
वो जो सरस्वती की जो शब्द आता है ना, हमारे यहाँ भी सरस्वती को मान्यता दी है, सरस्वती की पूजन बनाई गई है, वो कौन सी सरस्वती है? देखो भावार्थ दिया है, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। क्या कौन देखता है? सम्यक ज्ञान। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। कौन बतलाती है? वो जो जिनवाणी। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। मूर्ति के रूप में कल्पना की है, क्योंकि हमें मूर्तियों को देखने की आदत पड़ी हुई है। हमारी आस्था कहीं ना कहीं हम उसको आस्था के रूप में कोई मूर्ति स्थापित करते हैं तो हमें वो दिखाई देती है उस रूप में मान्यता। तो इस तरह से वो जिनवाणी जो है, जिनेन्द्र देव की वाणी है, उसको ही सरस्वती की मूर्ति के रूप में कल्पित। इसलिए सरस्वती के और नाम क्या क्या है? वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को ख्यात पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकार से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। हम उसको वीणा वादनी जो है, जो और जो कहते हैं, हम भी वैसे ही मान लेते हैं, वो हंस की सवारी कर रहे हैं, उस रूप में हम उनको देख रहे हैं। लेकिन सरस्वती का अर्थ क्या है? सरस्वती का अर्थ मात्र है कि वो जिनेन्द्र देव के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश किया है, दो द्वादशांग वाणी के अंदर में जो ज्ञान फैला हुआ है, वास्तव में वही सरस्वती है। वो ज्ञान का भंडार, वो सम्यक ज्ञान द्वारा निकले हुए जो शब्द हैं, वही वास्तव में सरस्वती है। तो वो इसके बारे में अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे। सरस्वती का अर्थ क्या है, हम किस रूप में उसकी पूजन करते हैं, बाकी की जो देवी हैं, लक्ष्मी आदि हैं, पद्मावती आदि देवी हैं, वो कौन है, उनका अर्थ क्या है, सरस्वती से उससे कैसे मिलान करते हैं, ये सब बातें अपन कल चर्चा करेंगे। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये हमारे जीवन में बहुत घटित होता है। लक्ष्मी बोलते साहब को दिवाली पर लक्ष्मी की पूजन नहीं करना, सरस्वती की करना। ठीक है साहब, एक देवी को होता है, दूसरी देवी को रख लो, तो वो देवी के रूप में नहीं है, क्योंकि हम सब भोले जीव है ना, तो हम उन सब की कल्पना अपने अंदर में, ये मुझे ज्ञान प्रदान कर देगी, ये मुझे लक्ष्मी धन आदि दे देगी, ऐसी मान्यता जैनियों में भी बनी हुई। भाई जब मूर्ति के ऊपर जिनवाणी देख लेंगे तो वही सरस्वती हो गई। हाँ, हमें कोई प्रतीक रूप से, क्योंकि हमें आकार देखने की आदत है, इसलिए हमने कोई आकार के रूप में, पुस्तक के रूप में या कोई फोटो के रूप में हम रखते हैं। ये जो मूर्ति आदि भी बनती है, वो हमारे उसी जो मान्यताएं हैं, हमारे केंद्रित करने के लिए एक स्थान चाहिए, उसके लिए वो सब बनाई गई है। लेकिन जो जो बिल्कुल निर्भर हो जाते हैं, जिन्हें किसी आकार की आवश्यकता नहीं, वो भाव पूजा को जैसे करते हैं ना, ऐसी भावों के द्वारा उस आत्मा को पकड़ लेते हैं। प्रारंभिक भूमिका में हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कल मैं आपको देखो पूरा अनंत धर्म के बारे में बताऊंगा। ये जो शब्द हैं, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि जो गुण हैं सभी वस्तुओं में जो पाए जाते हैं, इनकी खुल की चर्चा करेंगे। देखो, जितना हमने कर्णान योग में भी पढ़ा, द्रव्यान योग के और भी ग्रंथ पढ़े, उन सबको मिला करके यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा की जाएगी। और वो विस्तार हमें, किसी किसी को तो एक चैप्टर पढ़ के ही वो पूरा भाव आ जाते हैं, किसी को दूसरे चैप्टर से आते हैं, किसी को संपूर्ण पढ़ने से आते हैं। लेकिन हम इसको निर्विघ्न अगर समाप्त कर पाए, समाप्त करने का अर्थ है भाव भाषण कर पाए, तो ये अनोखी उपलब्धि होगी, इस युग की, इस पर्याय की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होगी
जिसके लिए हमें निरोगी काया मिली, जिसके लिए जैन कुल मिला, जिसमें हमारे कान नाक आदि सब इंटैक्ट मिले और रुचि पूर्वक हम यहाँ आए हैं, वो सब अब चरितार्थ होने वाला है। और वो सब जिसके लिए मैं आया हूँ वो सब पूरा होने वाला। तो कल अपन इसको यहीं से शुरू करेंगे। अभी कोई कोई छोटा सा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं एक आध मिनट में। कल बात करेंगे। अभी 9:05 हो गया। दिनवाणी स्तुति का नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।